नमस्कार, आप देख रहे स्वराज पोस्ट। मैं प्रिया राज। बिहार में एक बार फिर से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही का नाच देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना के दानापुर अनुमंडल से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक खबर सामने आई, जहां निर्माणाधीन पुल ताश के पत्तों की भरभरा कर गिर गया। मामला ढिबरा इलाके की है। विजय सिंह पथ से ढिबरा तक सड़क और पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन काम की गुणवत्ता ऐसी थी कि पुल बनकर तैयार होने से पहले ही जमीन दोज हो गया। अब इस हादसे में 2 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। आनन फानन में जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें से एक मजदूर को बाहर निकाला गया है, जिसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। तो वहीं दूसरा मजदूर किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। जो प्रशासन को कटघरे में खड़े करते हैं, ऐसे तमाम सवाल उठने लगे हैं। मिट्टी पर खड़ा था पुल। आरोप है कि पुल के लिए कोई मजबूत पिलर या बेस नहीं बनाया गया था, इसे सीधे मिट्टी पर खड़ा किया जा रहा था। तो वहीं चश्मदीदों का दावा है कि निर्माण में सरिया यानी आयरन रड्स का इस्तेमाल न के बराबर था और दूसरे पुल पर खतरा। इलाके में एक और पुल इसी तकनीक से बन रहा है, जो कभी भी मौत का कारण बन सकता है। तो ऐसे काम चल रहे हैं और घटना के बाद ढिबरा गांव के लोगों में भारी गुस्सा है। देखिए, स्थानीय जो निवासी अनिल कुमार और सुदर्शन कुमार जैसे ग्रामीणों का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या की कोशिश है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी शव पर मानव को ताक पर रखकर यह निर्माण किया जा रहा था? क्या विभाग के इंजीनियरों ने इस घटिया सामग्री की जांच नहीं की? प्रशासन से सीधे सवाल, बिना पिलर के पुल कैसे खड़ा किया जा रहा है? तो वहीं ठेकेदार और संबंधित जितने भी इंजीनियर पर एफआईआर कब होगी? क्या प्रशासन दूसरे कमजोर पुल के गिरने का इंतजार कर रहा है? देखिए, ये तमाम सवाल है जो सीधे तौर पे प्रशासन से पूछे जा रहे हैं। गरीब मजदूर आए दिन इसकी चपेट में आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब पुल बनने से पहले ही गिर गई हो। आपको याद होगा कि रोहतास में भी एक ऐसा ही पुल गिरा था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लोग सवाल दागना शुरू कर दिए कि आखिर सरकार ये क्या कर रही है, और पुल के गिरने का ये जो सिलसिला है लगातार जारी है। लेकिन देखिए, इस पुल में अभी 2 मजदूरों की जान कहीं ना कहीं दांव पर है। एक मजदूर तो बच गया, लेकिन दूसरे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। तो अब सीधे तौर पे वहां के जो ग्रामीण लोग हैं, उनका गुस्सा सरकार के साथ साथ उन इंजीनियरों पर भी उठना शुरू हो गया है, जो पुल बनाने में समय लगा रहे थे। और ऐसे में जो सामग्री यूज हो रही थी पुल बनाने के लिए, उसमें किस तरह की सामग्री वो इस्तेमाल कर रहे थे कि पुल तुरंत से गिर गया। अब तमाम सवाल है, देखना होगा कि सरकार जनता से क्या कहती है और क्या इस पुल को दोबारा बनाने के लिए सरकार सही सामग्री का इस्तेमाल करेगी। तो फिलहाल बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, जल्द लेकर आएंगे अपडेट।